Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dear students, welcome back to my YouTube channel DNA Ecology Jazz. Dear students, FSC Biology Part 2 Chapter 25 Ecology में आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम मेजर इकोसिस्टम ऑफ पाकिस्तान इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो हमारे पास पाकिस्तान में चार मोस्ट इंपोर्टेंट इकोसिस्टम है, जिसमें हमारे पास टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट आता है, ठीक है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, अल्पाइन एंड सब अल्पाइन meadows and as well as mangrove forest are coastal ecosystem. तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम दो इकोसिस्टम को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट आता है और ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। इन इकोसिस्टम में हम सारी कंडीशंस को डिटेल के साथ देखेंगे, इनकी क्लाइमेट, इनकी रेनफॉल, ठीक है, और इनके अंदर जो मेजर आपके पास फ्लोरा एंड फाना है उनको भी हम एक्सप्लेन करेंगे, ओके। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम ऑफ पाकिस्तान में अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो पाकिस्तान जो है, इसकी जियोग्राफी की बात करें तो इट रेंज फ्रॉम हाईएस्ट पीक्स इन नॉर्थ। इसके नॉर्थ रीजन में, नॉर्दर्न एरियाज में माउंटेन्स पीक्स आपको नजर आती हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास कराकोरम रेंज में वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट पीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, केटू, क्या कहते हैं इसको, केटू, ठीक है। उसके बाद इसी के साथ साथ नांगा पर्वत, ठीक है, वो भी पाकिस्तान के अंदर प्रेजेंट है। तो हाईएस्ट पीक्स हैं। और उसके बाद अगर हम साउथ की बात करें तो पाकिस्तान में आपको अरेबियन सी नजर आता है, दैट इज कनेक्टेड विद सिंध एंड सिंध एंड बलूचिस्तान, ठीक है, सम पार्ट ऑफ बलूचिस्तान। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास चार मेजर फॉरेस्ट हैं। हमारे पास डिसिडियस फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। तो सबसे पहले हमारे पास है टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट। अगर हम टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट की बात करें तो ये वेस्ट माउंटेन है, ठीक है। वेस्ट माउंटेन मींस दैट कि वहां पे जो क्लाइमेटिक जो आपके पास कंडीशंस हैं उसकी बात करें तो टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट होगा, ठीक है, नॉर्मल लो भी होगा। और उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है टेम्परेचर का वो तकरीबन 30 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, यहाँ पे होगा कहीं, ओके, यहाँ पे 4 से 30 डिग्री सेल्सियस। तो डियर स्टूडेंट्स, देयर आर डिस्टिंक्ट सीजंस इंक्लूडिंग विंटर, कोल्ड विंटर आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, causes trees to drop their leaves। अगर विंटर ज्यादा है तो ट्रीज जो है वो क्या करेंगे, अपने लीव्स शेड ऑफ कर देंगे, ठीक है, गिरा देंगे। लोकेशन की बात करें तो नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान में ये इकोसिस्टम आपको मिलेगा डिसिडियस फॉरेस्ट वाला, ठीक है। और ये आप लोगों ने माइंड में रखने हैं, ठीक है, ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी लोकेशन और इसके साथ साथ इसकी ये क्लाइमेटिक और रेनफॉल चेंजेस, टेम्परेचर वगैरह, ठीक है, ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ पे पाए जाएंगे, पाकिस्तान में शोगरा, नीलम वैली, मरी एंड पार्ट्स ऑफ कगान, ठीक है, कगान रीजन में, ओके। एबायोटिक लाइफ की बात करें तो सॉइल इसकी कैसी है, ग्रेश ब्राउन कलर की, कौन से कलर में, ग्रेश ब्राउन कलर में। और उसके साथ साथ ये ऑर्गेनिक मैटर के साथ बिल्कुल फिल्ड है, या फिर इसको आप ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस क्या है, डेड न्यूट्रिएंट्स, डेड मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स और प्लांट्स के जो डेड मैटर्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, ह्यूमस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, ह्यूमस। अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट जो है इसमें टेम्परेचर जो है वो कितना रहता है, तकरीबन 4 to 30 डिग्री सेल्सियस। और रेनफॉल रेंजेस की बात करें तो 750 मिलीमीटर से 1500 मिलीमीटर पर ईयर, ठीक है। एनुअली कितनी रेनफॉल होती है, 750 टू 1500, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में और एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट फ्लोरा की बात करें तो ये फ्लोरा जो है इनको नाम आप लोगों ने माइंड में रखनी है, जैसे आपकी बुक में मेंशन्ड है, ठीक है, जितने हैं उतने ही तैयार करने हैं, ठीक है। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास टैक्सस बकाटा है, ये आपके पास जो प्लांट है ये कौन से इकोसिस्टम में आपको मिलेगा, तो ये तैयार करने हैं, ठीक है। टैक्सस स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट फ्लोरा की बात करें तो इसमें टैक्सस बकाटा आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पाइनस वैलिचियाना, क्या पढ़ेंगे इसको, पाइनस वैलिचियाना, और इसका दूसरा नाम क्या है, ब्लू पाइन, ठीक है। उसके बाद सीड्रस ड्यूडेरा, क्या पढ़ेंगे इसको, सीड्रस ड्यूडेरा। और सीड्रस ड्यूडेरा जो है ये बेसिकली क्या है, ड्यूडर, ठीक है। और पाकिस्तान का नेशनल ट्री भी इसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स, श्रब्स में आपके पास कौन से प्लांट्स आएंगे, बैरिब्रिस लाइसियम,
क्या पढ़ना है इसको? डायरिवरिस, लाइसियम एंड फाना की बात करें तो यहाँ पे मकैका मुलाटा, मकैका मुलाटा जो है इसको हम रिहेसिस मंकी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रिहेसिस मंकी। यहाँ पे हम लिख देते हैं रिहेसिस, रिहेसिस मंकी, ठीक है। रिहेसिस मंकी जो है इसका साइंटिफिक नेम क्या है? मकाका मुलाटा। उसके बाद आपको ब्लैक बेयर मिलेंगे, लिपर्ड कैट, जंगली आपके पास जो कैट्स होते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ वेरियस बर्ड स्पीशीज भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। करंट स्टेटस की बात करें तो बहुत सारी डिग्रेडेशन हो रही है इकोसिस्टम की, जैसा कि आपके पास जो बड़े प्रेडेटर्स हैं उनको वाइप आउट कर दिया गया है, शिकार करते हैं लोग, ठीक है, और वो खत्म होते जा रहे हैं। उसके बाद थ्रेट्स ड्यू टू लंबर, उसके बाद लकड़ियों को काटा जा रहा है, किसके लिए? अब बेसिकली दरख्तों को काटा जा रहा है लकड़ियों को हासिल करने के लिए। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर एक्सपेंशन करने के लिए भी जो आपके पास फॉरेस्ट हैं उनको डिग्रेड किया जा रहा है। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट की बात करें तो इसकी डेफिनेशन में ही वाइड स्प्रेड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। अब आपके पास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम है जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है, समर सीजन में राउंड अबाउट यहाँ पे आपके पास 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जो है ये रेजिस्ट करता है इस इकोसिस्टम में, ठीक है। और इसमें आपके पास जो प्लांट्स होंगे वो कौन से होंगे? जीरोफाइटिक प्लांट्स। जीरोफाइट्स आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, ठीक है। जीरोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ड्राई कंडीशन पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसकी क्लाइमेट भी आपके पास कौन सी होगी? ड्राई। कौन सी होगी? ड्राई। लोकेशन की बात करें तो पंजाब के अंदर ये बहावलपुर, खानेवाल, ठीक है, मियां वाली, डेरा गाजी खान में आपको ये सिस्टम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध में साउथ रीजन में, और इंडस रिवर जो है इंडस रिवर के साउथ में, और बलूचिस्तान में वेस्टर्न रीजन में आपको देखने को मिलेगा ये सिस्टम, ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एबार्टिक प्रोफाइल की बात करें तो क्लाइमेट आपके पास कौन सी होगी? ड्राई, और टेम्परेचर कितना होगा? 50 डिग्री सेल्सियस। एंड रेनफॉल की बात करें तो 200 से 750 मिलीमीटर पर ईयर रेनफॉल कितनी है? ये 200 टू 750, और इससे पिछले वाला जो आपके पास इकोसिस्टम है उसमें 750 टू 1500, और ये आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है, ओके। इंपोर्टेंट फ्लोरा की बात करें तो यहाँ पे आपके पास ये फ्लोरा जो है इनके आप लोगों ने साइंटिफिक नेम याद रखने हैं। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ये साइंटिफिक नेम्स हैं तो नीचे आप लोगों ने लाइंस भी लगानी है, ठीक है, सेपरेट। यहाँ पे आपके पास ये जीनस है, ये स्पीशी है। तो पहला आपके पास फ्लोरा जो है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोस्पिस साइनेरेरिया, ठीक है, प्रोस्पिस साइनेरेरिया। और इसका अदर नेम जो है बेसिकली वो भी आप लोगों ने उसको हम क्या बोलते हैं? कैंडी। क्या बोलेंगे? कैंडी। नेक्स्ट हमारे पास है साल्वाडोरा पोलियोइडस, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे? वन। एंड नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है? कैप्रिस। क्या पढ़ेंगे? कैप्रिस अफाइला, कैप्रिस अफाइला, और इसको हम क्या बोलेंगे नेक्स्ट? कैरेर। क्या बोलेंगे इसको? कैरेर। एंड वैचिलिया नीलोथिका, और इसको हम किकर बोलते हैं, किकर। क्या बोलते हैं इसको? किकर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट फाना की बात करें तो यहाँ पे आपको कैमल मिलेंगे। क्या मिलेंगे? कैमल मिलेंगे। उसके बाद हुबारा बस्टर्ड में आपके पास मुर्गाबियां वगैरह, ठीक है, वो भी आपको यहीं पे मिलेंगी। एंड बलूचिस्तान गार्बिल एंड रैटलेस स्नैक्स। रैटलेस स्नैक्स जो हैं आपको स्नैक्स की टाइप्स हैं वो भी आपको इधर ही मिलते हैं, ठीक है। करंट स्टेटस की बात करें तो डिग्रेडेशन हो रही है, नेचुरल जो आपके पास जंगल्स हैं उनको क्लियर करते चाह रहे हैं लोग, ठीक है। एंड किसके लिए? ह्यूमन सेटलमेंट, हाउसिंग के लिए, ठीक है, बिल्डिंग्स के लिए और एग्रीकल्चर के लिए, ओके। क्लियर है? तो डियर स्टूडेंट्स, इससे अगले जो नेक्स्ट हमारे पास इकोसिस्टम्स हैं, अल्पाइन एंड सब अल्पाइन, मीडोस एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।